शनिवार को एक बार फिर अपराधियों ने हजारीबाग को दहला दिया। एनटीपीसी के जीएम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले गुरुवार देर शाम को सीता सोरेन पर धनबाद में जानलेवा हमला हुआ। इधर शुक्रवार को रांची में कोयला व्यवसायी को गोली मारी गई। कानून व्यवस्था की गिरती हालत को लेकर अब विपक्ष ने हेमंत सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। एनडीए गठबंधन दल के वरिष्ठ विधायक सरयू राय ने पुलिस पर कई सवाल खड़े किए हैं। झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लगता है कि सरकार के पुलिस विभाग के हाथ से बाहर हो गई है। कल जमशेदपुर में भी एक लड़के को नदी के उस पार ले जाकर हत्या कर दी गई, कोई उसका पता नहीं चल पा रहा है। और आज जो गंभीर घटनाएं हुई हैं, सीता सोरेन जी पर हमला हुआ हो या कोयला व्यवसायी के या रांची में खास करके हो जा रहा है, ऐसा लगता है कि जो सरकार का सूचना तंत्र है वह सूचना तंत्र विफल हो गया है। इनका पहले से अंदाज़ा नहीं रहता है कानून व्यवस्था कहाँ खराब होगी, किस पर खतरा है। विशेष ये जो खुफिया विभाग है, विशेष शाखा है, ये तो लगता है कि बिल्कुल सो गई हैं। मुझे लगता है कि ये सरकार का जो पुलिस विभाग है या गृह विभाग है, उसको इसकी कोई चिंता नहीं है कि राज्य में अमन चैन शांति बहाल रहेगी कि नहीं बहाल रहेगी, और राज्य के किस कोने में कौन घटना कब घट सकती है, इसके बारे में कोई अंदाज़ा इनको पहले से नहीं रहता है। तो अब जो बजट में हम लोग इनको दे रहे हैं पैसा पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए, तो बेकार साबित हो रहा है। मुझे लगता है कि पुलिस में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालनी चाहिए और वही इसके लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए। विपक्ष के आरोप चाहे जो भी रहे हो, हालात चाहे चीख चीख कर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हो, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं। पूछने पर कहती है कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है और किसी को कानून के साथ खेलने की इजाजत राज्य में नहीं है। हमारी सरकार सबकी जान माल की रक्षा करने के लिए सरकार बनी है। हम लोग कानून व्यवस्था हम लोग एकदम सबसे अच्छा है। रघुवर दास की सरकार नहीं है जो खुलेआम या मॉब लिंचिंग होकर मार देता था लोग। और सुनो, आप मेरी बात सुन लीजिए ना, रघुवर दास की सरकार में, भाजपा की सरकार में आप देखिएगा लगभग सैकड़ों लोग, मेरे पास तो पूरा लिस्ट है, एकदम जान मतलब बेगुनाह चलते हुए मार दिया, बांध के मार दिया, बोला स्लोगन पढ़ो, नहीं पढ़ा तो मार दिया। और परिणाम क्या हुआ? हत्यारे पर मतलब हत्या का मुकदमा नहीं लगा उस पर। सोचिए कितना बड़ा पाप, जघन्य हत्या ही लोगों ने करवाया। आज किस मुंह से बात करेंगे? उनकी हाय लगी है लोग भाजपा को, कभी भाजपा यहाँ नहीं आएगा। बेगुनाहों को मरवा दीजिएगा आप, और जो मारने वालों को आप संरक्षण दीजिएगा, ये तो हाय लगेगा ही लगेगा ना। अब जो हत्यारों को माला पहनवाइएगा, बताइए। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सदन में भी सरकार को घेर रहा है। स्वाभाविक है, अधिकारियों को समझ में आ रहा है कि मामला संवेदनशील है और इसलिए पुलिस के मुखिया कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है और पुलिस को सफलता भी मिल रही है। आदमी चिन्हित हो गए, किन्होंने किया, वी हैव आइडेंटिफाइड, पकड़े जाएंगे उसमें। और जो ये बरियातू वाली घटना उसमें पकड़े जाएंगे, और जो बाकी जो 2 लोगों की हत्या हुई है उसमें भी 4 आदमी अरेस्ट हो गए, 24 घंटे में अरेस्ट हो गए। बरियातू वाले में क्या अपडेट है? उसमें हमें पता लग गया किसने किया। ये इंटरनेशनल नंबर से उस पर मैसेज भी आया है, नंबर को उन्हें ट्रेस बैक कर रहे हैं। वो मयंक सिंह के नाम से कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कौन लोग हैं हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। और मैंने अभी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एसपी को भी इसमें लगा दिया। मुझे उम्मीद है कि इसमें भी लोग को हम पकड़ लेंगे। पुलिस चाहे जो कुछ भी कहे, इस मामले पर सरकार का जवाब बेहद काम चलाऊ है। ऐसे में पुलिस भी कानून व्यवस्था को लेकर कितनी गंभीरता दिखाएगी, सवाल तो खड़े करता ही है। इसमें कहीं दो राय नहीं कि पूरे झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति बीते 2-3 महीनों के दौरान बदतर हुई, लेकिन सरकार जिस तरह से असंवेदनशील होकर जवाब दे रही है, उससे इतना तो तय है कि प्रशासनिक महकमे पर लगाम लगा पाना बहुत आसान नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में ले, ताकि राज्य का अमन और चैन कहीं न कहीं दुरुस्त बना हुआ है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।